हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर हम डेली बात करते हैं। टारगेट हमारा 120 आउट ऑफ 120 का है। बेसिक टू हाई लेवल के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, जो आप लोगों का लेट्स क्रैक है वो ऑनलाइन बैच भी प्रोवाइड करवाता है, जो कि आप लोगों के JOIT और स्पेशली फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर के रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि चेक करती है आप लोगों के कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस आप लोगों की क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस आप लोग जैसे ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये चेक करती है कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं आप लोगों के, क्या वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अगर तो वो प्रॉपरली कनेक्ट और ऑपरेट हो रहे हैं तो आपका लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज आप लोगों को एक मैसेज आ जाता है एरर का कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्विच बिटवीन अ ओपन प्रोग्राम। इनमें से आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपन प्रोग्राम के रिगार्डिंग हमारी यहाँ पे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को पता है राइट आंसर आप लोगों का Alt+Tab रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आप लोगों का। द थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लैंग्वेज used in a computer that is very similar to the language of human and easy to understand। यहाँ पे बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जो कि मनुष्य की भाषा के समान है, जिसको आसानी से समझ सकता है आप लोगों का इंसान। तो आप लोगों को पता है सोर्स लैंग्वेज समझना मुश्किल है और मशीन लैंग्वेज, बट आपका या हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब समझ सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्स इन कंप्यूटर व्हेन इट इज इंटरप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। कंप्यूटर में जितने भी घटित होने वाली घटनाओं का जो क्रम रहता है आप लोगों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहता है, जब एक निर्देश का मतलब व्याख्या या उसको एक सीक्वेंस में ला रहा होता है तो उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, यहाँ से बात की गई है। तो बात इंस्ट्रक्शन की है और ये बात सीक्वेंस की है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन साइकिल के द्वारा ही किया जाता है जितना भी है। तो कंप्यूटर में जितने भी आप लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने भी परफॉर्मेंस हो रही है, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखने के लिए कि क्या ये प्रॉपर में हो रही है, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है क्या ये इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ विंडो। ठीक है, डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेटेड एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रेगमेंट एंड रीअरेंज फील्ड एंड यूज टू डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। यहाँ पे बात की गई है कि ये आप लोगों का जिसकी बात की गई है मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। इसका राइट आंसर आप लोगों का डिस्क फ्रेगमेंट होता है। डिस्क फ्रेगमेंट की बात की जाए, डिस्क फ्रेगमेंट आप लोगों का एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लोकेटेड होता है और ये एलिमिनेट करता है जितने भी आप लोगों के अननेसेसरी जितने भी आप लोगों के खंड होंगे या आप लोगों के फ्रेगमेंट होते हैं, और उनको रीअरेंज करता है फील्ड को और डिस्क स्पेस को यूज़ करता है ताकि आप लोगों के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सके या वर्क में ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, इन डैश मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज़ यूज्ड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। यहाँ पे बात की गई है कम्युनिकेशन चैनल का प्रयोग एक ही समय में दोनों दिशाओं में किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का फुल ड्यूप्लेक्स होता है। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स में आप लोगों का क्या है, कम्युनिकेशन इधर से भी हो रही होती है उधर से भी हो रही है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी क्लास में, जैसे आप लोगों का मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एक ही टाइम में दोनों पर्सन एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये भी इससे कर सकता है ये भी कर सकता है। बट आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं सर, जब हम बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा, जब दूसरा बोलेगा तो हम सुनेंगे। बट दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो कौन सुनता है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच मेमोरी appears to exist as main storage although most of the it is supported by the data held in secondary storage। कौन सी मेमोरी मेन स्टोरेज के रूप में मौजूद होती है और इसका जो अधिकांश हिस्सा होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के डेटा में स्टोर्ड रहता है या सपोर्ट रहता है आप लोगों का। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। तो ये आप लोगों की जो रहती है वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी आप लोगों को मैंने पढ़ा दी थी, ये मेन स्टोरेज में रहती है और इसका ये मोस्टली स्टोर करती है जो भी आप लोगों का या सपोर्ट करती है सेकेंडरी स्टोरेज को। ये ट्रांसमिशन का वर्क करती है आप लोगों का
ये ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड या अपने आप ही अपना स्पेस जो है क्रिएट कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा यहाँ पे, द क्वेश्चन इज what does the computer motherboard contains that house setting configuration and is powered by onboard battery। कंप्यूटर मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जिसके कॉन्फ़िगरेशन सेट करने वाले इसमें हाउसेज होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने देखे होंगे, बात यहाँ की जा रही है, और ऑन बोर्ड बैटरी द्वारा इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा CMOS। अब CMOS आप लोगों का क्या होता है, CMOS आप लोगों का एक तरह का फिजिकल पार्ट होता है किसका, मदरबोर्ड का। ठीक है, और इसमें एक मेमोरी चिप होती है जो कि हाउस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसके द्वारा आप लोगों की जो पावर्ड होती है उसको ऑनबोर्ड बैटरी के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। यहाँ पे बात की गई है किस तकनीक का उपयोग करके एक लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है आप लोगों का, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का मल्टीप्लेक्सिंग रहेगा। मल्टीप्लेक्सिंग आप लोगों का क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग आप लोगों का एक तरह का सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स के ऊपर चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम टाइम में आप लोग सिंगल कॉम्प्लेक्स सिग्नल के ऊपर कई तरह की कॉल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोर देन वन कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइव्स के ऊपर ही बात की जा रही है, तो कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इज स्टोर्ड इन, तो कहाँ पे स्टोर्ड होता है आप लोगों का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं होगा, रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, इसका राइट आंसर आप लोगों का रोम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये एक तरह का नॉन वॉलेटाइल रहता है डाटा। ठीक है, इसमें से कहीं भी डाटा कहीं नहीं जाता है। अगर आप लोगों ने क्या किया हो, अपना लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दिया हो या कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया हो, तब भी आप लोगों का जो डाटा होगा वहीं का वहीं स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।